चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि हमारे वन राइलर रहेंगे और इनको तेजी तेजी देखेंगे। मेनली ये आपका एसएससी एग्जाम्स हो गया, एनटीपीसी एग्जाम्स हो गया, या फिर कोई भी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वहाँ हेल्पफुल रहेगा। एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम हो गए, प्लस कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे जीके के क्वेश्चंस आते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं। सैटेलाइट्स का मतलब हो गया मून, जिनके पास कोई मून नहीं है। तो मरकरी और वीनस ऐसे हैं जिनके पास खुद का कोई मून नहीं है। अर्थ के पास अपना एक मून है जिसको हम कहेंगे मून के नाम से जानते हैं। मार्स के पास दो मून है और दोनों के क्या नाम है, फोबोस और डाइमोस। फोबोस और डाइमोस। तो ये पहले के 4 प्लैनेट हो गए। इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि इनके पास लैंड है, लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। जो अर्थ का ऑर्बिट है उसका शेप क्या है? तो वह है स्लाइटली एलिप्टिकल। कैसा है? स्लाइटली एलिप्टिकल। नेक्स्ट देखिए, कौन सी हाइट पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है? तो यह 36,000 किलोमीटर। सोलर सिस्टम को डिस्कवरी किसने करी? तो कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन कितने हो गए? 8। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने टोटल प्लैनेट हैं? सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 4 हो गए आपके टेरेस्ट्रियल और 4 हो गए आपके गैसियस। ठीक है। यहाँ पर आपके आते हैं एक एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब बहुत छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स ऐसे नाच रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो पाथ होता है हर प्लेनेट का अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। एक एलिप्टिकल पाथ में वो ऐसे से घूमेंगे। तो वो बोला किसने? केपलर ने। व्हाट इज सिजिगी। सिजिगी क्या है? तो ये है पोजीशन ऑफ सन अर्थ एंड मून इन अ स्ट्रेट लाइन। उसे क्या बोलेंगे? सिजिगी। सिजिगी, पोजीशन ऑफ अर्थ सन एंड मून इन अ स्ट्रेट लाइन। बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कौन सा एटॉमिक मॉडल है जो कंपेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन? तो ये रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, जो कि सोलर सिस्टम के जैसा ही बिल्कुल है। ठीक है, शेल्स में घूम रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट। तो कितना डिस्टेंस है? तो 8 लाइट मिनट्स। What is the most widely accepted model to accept the formation and evolution? तो यह नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस। सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा मून कौन सा है? यह है आपका गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। अर्थ के चार दोनों तरफ कौन कौन से प्लेनेट हैं? तो देखिए, इस तरफ कौन सा आ जाता है? मार्स, और इस तरफ आ जाता है वीनस। वीनस से पहले कौन है? मरकरी, और यहाँ पर आपका सन है। यहाँ पर आपका सन। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सन। तो ये कैसा हो गया? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैनस, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कैसे याद करेंगे? माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। द कलर ऑफ प्लैनेट इज डिटरमाइंड बाय। तो कैसे इसको डिटरमाइन करा जाता है? वो करा जाता है सरफेस टेम्परेचर की मदद से। किसकी मदद से? सरफेस के पे जो टेम्परेचर है। विच प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन अर्थ। अर्थ से छोटे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? तो ये तीनों प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस और मार्स। मरकरी, वीनस और मार्स। एक से चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन अर्थ। ये हो गया मरकरी, वीनस और मार्स। ये तीनों प्लैनेट जो हैं अर्थ से छोटे हैं। हाउ इज द अर्थ शैडो डिवाइडेड ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। तो कैसे डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन सीन ड्यूरिंग द समर नाइट्स। तो समर नाइट्स के दौरान कौन सा दिखाई देता है? ये होता है उर्सा मेजर। कौन सा है? उर्सा मेजर। उर्सा मेजर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, जो कब दिखाई देता है? समर नाइट्स के दौरान। किसके दौरान? समर नाइट्स। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम इन इंडिया। तो ये है आपका बिरला प्लेनेटोरियम। कहां पर है? कोलकाता में। विच कंट्री परफॉर्म्ड इट्स फर्स्ट रोबोटिक लैंडिंग इन द लूनर ऑर्बिट। तो ये था पहला, कौन था? चाइना। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। तो इसे बोलते हैं कॉस्मोस। कहाँ क्या बोलते हैं? कॉस्मोस। विच यूनिट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन। तो ये बताया किसने? हबल कांस्टेंट ने। हबल कांस्टेंट ये बताता है कि कैसे एक्सपेंशन, किस तेजी से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स जो है कंटिन्यूसली अभी क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट कितने हैं, 4 गैसियस प्लैनेट है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट, तो कितने दिनों में या फिर कितने समय में अर्थ जो मून होता है अर्थ का, वो उसके चारों तरफ घूमता है 27 डेज के आसपास। वाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट, तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट नहीं करते। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ सो लाइट इंटेंसिटी अपीयर्स स्टाइडर, तो क्या होता है वो बिल्कुल क्लियरली दी जाता है इसलिए ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो स्टार सन मून प्लैनेट जो भी यूनिवर्स में है बड़ी बड़ी चीजें उन्हें बोलते हैं सेलेस्टियल प्लैनेट। द एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में है, तो यह है मार्स और जुपिटर, फोर्थ प्लैनेट और फिफ्थ प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन वन ऑफ द 4 आउटर प्लैनेट्स में, कौन सा नहीं, मार्स नहीं क्योंकि ये इनर प्लैनेट माना जाता है, इनर प्लैनेट पहले की 4। व्हाट काइंड ऑफ स्टॉर्म कैन फ्लो टुवर्ड्स द अर्थ एंड डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर, तो ये सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो ये है मेक 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 मेक, एक तरह का है, ये ऑप्शन में भी डिपेंड करेगा। ड्वार्फ प्लैनेट। व्हाट इज द प्लैनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, उसे बोलते हैं एक्सो प्लैनेट, जो भी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट्स हैं सबको क्या बोलेंगे, एक्सो प्लैनेट। व्हाट इज द लीस्ट रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, वह है हैले, 1/p कौन में हैले। When does the solar eclipse occur, तो सोलर एक्लिप्स कब अकर करता है, सोलर एक्लिप्स अगर करता है सूर्य ग्रहण जब मून आ जाए सन और अर्थ के बीच में, ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है। सन मून अर्थ, तो समी ऐसे याद कर लो, समी समी जब आ जाए तो वहां पर क्या आ जाता है, सोलर एक्लिप्स। ऐसे आगे ऐसे समी ऐसे सोलर एक्लिप्स। हाउ डज सनलाइट टेक टू रीच, तो 8 मिनट्स 20 सेकंड में सनलाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है, 8 मिनट 20 सेकंड। When the earth is furthest point from the sun, it is called aphelion, aphelion कैसे याद करना, ए से अवे ए से अफिलियन, ए से अवे ए से अफिलियन, जब दूर हो तो अफिलियन, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं, कोरोना। 70% ऑफ सन किससे कंपोज हुआ है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस से। क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेनेट्स ऑर्बिट टू द सन क्या होता है, जब सबसे पास हो बहुत ज्यादा कोई भी प्लेनेट तो बोलते हैं पेरिलियन, पेरिलियन, पेरिलियन। एपिलियन कब बोलते हैं, जब दूर हो, पास हो तो पेरिलियन, पेरी मतलब पास, ठीक है, अवे अवे मतलब दूर। व्हेन डिड द सन ओरिजिनेट, सन का ओरिजिन कब हुआ है, तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर क्या है अर्थ का, 6000 डिग्री सेल्सियस, क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस। हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ, सन अर्थ से कितना दूर है, यह है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। कौन सा ऐसा रशियन एस्ट्रोनॉमर था जिसने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया 1950 में, तो ये था ओटो, ओटो शिमिट, क्या था, ओटो शिमिट, ये से रशियन एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि बताता है, जो कि मोस्ट रिलेवेंट मान जाती है कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट आर द डार्क पैचेस ऑन द सन कॉल्ड, डार्क पैचेस को क्या बोलते हैं, सन स्पॉट, क्या बोलेंगे, सन स्पॉट। आइसोहेल, आइसोहेल क्या होता है, ये होता है आपका सनशाइन को बताता है, आइसो हेल्स, सनशाइन। व्हाट आर द कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस रॉक डस्ट ऑर्बिटिंग द सन, इन्हें बोलते हैं कॉमेट्स। मेनली फ्रोजन गैसेस होती हैं, रॉक्स होती हैं, डस्ट होते हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर व्हाट वीकेंड्स अवर नदर्न प्लेन्स, क्या वीकेंड करता है, यह मॉनसून ट्रफ, मॉनसून ट्रफ्स। व्हेन आर गैस स्टॉर्म्स विजिबल इन द अर्थ सन्स क्रोमोसोम, तो सोलर एक्लिप्स के दौरान ये दिखाई देते हैं। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, सन मून अर्थ एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, मून बीच में हो जाता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज टुवर्ड्स द साउथ, किसकी तरफ होगा, अपेरेंट मूवमेंट साउथ की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल टाइप ऑफ एक्लिप्स, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पेनुम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, पेनुम्ब्रल। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन कौन सा है, मरकरी है, मरकरी के पास वीनस। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है। वीनस को और क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। वीनस कैसे रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज।
एक और प्लैनेट है, कौन सा जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा बताइए। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। पहले कौन सा था, प्लूटो, जिसको अब ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। कब बनाया गया, 2005 में। किसने बनाया, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट कौन सा नहीं, जोवियन प्लैनेट होगा जो जुपिटर के बाद वाले सारे प्लैनेट होने लगे, तो मरकरी नहीं है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। द प्लैनेट दैट टेक्स 88 डेज टू मेक वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, तो यह मरकरी। मरकरी कितना लेता है, 88 डेज। अर्थ कितना लेता है, 365 डेज। आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मरकरी हो गया। ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया, वीनस। इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब भी बोला जाता है। Which planet is slightly bigger as Earth and is known as Earth twin to Venus? Which planet is made up of thick white yellowish cloud of sulfuric acid? तो ये हॉटेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है वीनस। इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स विच प्लैनेट कम्स बिटवीन मरकरी एंड अर्थ, मरकरी और अर्थ के बीच में आता है वीनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ मार्स आएगा अर्थ के बाद। लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट, लूसीफर किसका नाम है, ये है आपका वीनस का ही नाम, लूसीफर। द ओनली प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो ये है वीनस। विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी मून, तो वीनस के पास नहीं है और मरकरी के पास भी नहीं है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एस्टिमेटेड एज क्या है, 4.5 बिलियन ईयर्स। किसकी है ये है अर्थ की एज, 4.5 बिलियन ईयर्स। इसी तरह आपको अगर पूछ लिया जाए कि सन की एज क्या थी, तो सन की एज क्या थी, जी मैंने अभी आपको करवाया सन की एज, ये तो मैंने करवाया था अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, चलिए, अच्छा ठीक, हाँ 4.6 बिलियन, 4.6 4.5 बिलियन, तो इसी के आसपास जा रहा है। 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास ये इसकी डिस्टेंस पड़ जाती है, ठीक है, अर्थ से सन की। ल्यूसीफर किसका नाम है, वीनस का ही नाम है। ऐसा कौन सा प्लैनेट जिसका रोटेशन ज़्यादा है रिवोल्यूशन से, ठीक है। रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको पता ही होगा कि रिवॉल्व करना और रोटेट करना अपनी एक्सिस पे, तो रोटेशन इसका ज़्यादा होता है। विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी मून, तो वीनस के पास कोई मून नहीं है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ अर्थ, अर्थ की एस्टिमेटेड एज क्या है, तो ये है आपकी 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स। वी नो टॉक्स अबाउट ओनली वन प्लैनेट विथ लिक्विड वाटर ऑन द सर्फेस, लिक्विड वाटर, तो ये कौन सा अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, तो ये 384.400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर। ऑन विच प्लैनेट वाटर साइकिल इज प्रेजेंट, अर्थ पे। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोला जाता है। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या है अर्थ का, 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। रेडियस क्या है, 6371 किलोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इट इज 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स विच सेलेस्टियल बॉडी इज इन द सेंटर, तो ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बात हो रही है। अगर सोलर एक्लिप्स था, समी, सन, मून, अर्थ, यहाँ पर क्या है, ल्यूनर एक्लिप्स, तो ल्यूनर एक्लिप्स में बीच में कौन पड़ जाता है, इस बार अर्थ पड़ जाता है। कौन पड़ जाता है, अर्थ, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एफिलियन, मतलब जब दूर दूर होते हैं क्या डिस्टेंस होता है, 152 किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। अर्थ के अप्रोक्सीमेट ऑर्बिटल स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि सन की तरफ घूमता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विच पुल्स अर्थ एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो अर्थ जो अपनी तरफ खींचता है उसे कहते हैं ग्रेविटी, तो ग्रेविटी सबके पास होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट अर्थ से इज करेक्ट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, सही है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था, वो पेनाजिया, पेनाजिया। इन विच मंथ अर्थ रीच इट्स पेरिलियन पोजीशन, तो सबसे दूर कब होता है, जनवरी मंथ में। अर्थ सबसे पास को, पेरिलियन, पेरिलियन होता है सबसे पास, दूर नहीं, सबसे पास, तो ये होता है जनवरी मंथ में। ऑन विच डेट, तो ये होता है 3 जनवरी, 3 जनवरी। और दूर कब होता है, ये होता है जुलाई में, 4 जुलाई, 4 जुलाई। अर्थ जनरेट्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा पार्ट होता है अर्थ का, आउटर कोर, कौन सा होता है, आउटर कोर। व्हाट कॉजेज द चेंज इन सीजन, सीजन क्यों चेंज होता है अर्थ का, तो ये होता है रिवोल्यूशन के कारण, किसके कारण, रिवोल्यूशन। व्हाट इज द टर्म फॉर द अर्थ फार्देस्ट पोजीशन, तो यह है अफिलियन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर, तो एस्थीनोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर, ठीक है। What is the final boundary of the earth and the outer space is called magnetopause, magnetopause. Which mineral is the main constituent of earth's continental mass? ये सिलिका। 70% ऑफ अर्थ वाटर कहाँ मिलता है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन में, मतलब ग्लेशियर्स वगैरह में। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द एपिसेंटर डज सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड पी वेव्स बट नॉट एस वेव्स, तो ये बियॉन्ड 145 degree. Which region contains the largest amount of Earth's fresh water? Largest amount of Earth's fresh water यह है आपका ice caps, ice caps. What causes tsunami waves? तो tsunami waves किसके कारण होते हैं? Interior of the earth के कारण, interior of the earth के कारण, interior of the earth. How long does the moon take to complete one revolution? कितना समय लेता है? 27 दिन. What causes uneven distribution of insolation on the earth? तो क्या रीजन है इसका इंसुलेशन का? ये आपका स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ऑन विच डेट इज द समर सोलिस्टिस? समर सोलिस्टिस कब होता है आपका? समर सोलिस्टिस ये आपका कब होता है? ये होता है आपका 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। इक्विनॉक्स किस कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं जब डे और नाइट बराबर हो जाए, डे और नाइट दोनों बराबर हो जाए, डे और नाइट दोनों क्या हो जाए? बराबर, तो बोलते हैं इक्विनॉक्स। समर सोलिस्टिस क्या होता है? जब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसे बोलते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस बराबर जब होता है तो उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। व्हाट कॉजेज द डे एंड नाइट साइकिल ऑन द अर्थ? क्या करता है ऐसा? क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कि डे एंड नाइट कराता है। रिवॉल्यूशन कौन करवाता है? सॉरी, सीजन चेंज तो ये करवाता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के कारण हो रहा होता है। थ्रू विच लोकेशन डज द प्राइम मेरिडियन पासेस? तो ये पास करता है ग्रीनविच से। कहाँ से पास करता है? ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम। होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इसे क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। ये कौन से दिन होता है? ये होता है 21 मार्च और होता है आपका 23 सितंबर। अगर आप कोई पूछे 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को होता है पेरिलियन, सबसे पास होता है। 4 जुलाई को क्या होता है? एफिलियन, एफिलियन, ठीक है। 21 जून को क्या होता है? समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस। इक्विनॉक्स 2 दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू रोटेट 1 डिग्री? तो 1 डिग्री रोटेट करने में इसको 4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिटल प्लान? तो ये है 66 1/2 डिग्री। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 23 डिग्री पे। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 23 आवर्स 56 मिनट्स। The movement of Earth around the Sun in fixed part or orbit is called revolution. उसे क्या बोलेंगे? Revolution. कौन से दिन longest day and the shortest night होती है? उसे बोल देंगे summer solstice। ये होता है आपका 21 जून। On which day India is experience shortest day? सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। इसी तरह बताइए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। 4 जुलाई को क्या होता है? ये याद करिए, 4 जुलाई को होता है आपका एफिलियन, एफिलियन। रीजन क्या होता है? इक्विनॉक्स, डे एंड नाइट आर इक्वल, इक्विनॉक्स। और इसी तरह समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस कब होता है? 21 जून को। विंटर सोलिस्टिस कब होता है? विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को, में बहुत छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑन सितंबर 23, उसे बोलेंगे ऑटोमनल, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे? ऑटोमनल इक्विनॉक्स। मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, उसे क्या बोल देंगे? रोटेशन। ऑन विच डे समर सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? तो ये होता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व करता है? समर सोलिस्टिस। कब, कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में चीजें बदल जाती हैं। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? वो है नदर्न हेमिस्फीयर में। कौन से? नदर्न हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है। What is the period of rotation of Earth around its axis? Around its axis बोल देंगे rotation, क्या बोल देंगे? rotation period. In which region are the days and nights are almost equal? तो ये कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन में। कहाँ पर? इक्वेटोरियल रीजन में।
कोरियोलिस फोर्स किस लिए होता है? कोरियोलिस फोर्स ये होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। कोरियोलिस फोर्स एक रख ली होती है, कोरियोलिस फोर्स। और ये किस लिए होता है? ये होता है अर्थ जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे, तो उसके कारण होता है। एट विच मेरिडियन विल इट बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच? तो ये होता है 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट it will be midnight. Where is the midnight sun visible? तो ये in the Arctic, in the Arctic sea। कब दिखेगा मिडनाइट सन? तो ये आर्कटिक सी में दिखेगा, ठीक है, रात में सन। डिफ्लेक्शन ऑफ द winds to the right in the northern hemisphere is caused by rotation of the earth, rotation of the earth के कारण होता है राइट्स में, ठीक है, ऐसे। व्हाट इज meant by the term midnight sun? मिडनाइट सन क्या होता है? जब बहुत रात में भी लंबे समय तक क्या करे, सन शाइन करता रहे। सन क्या करता रहे? शाइनिंग। तो उसे बोल देंगे, क्या बोलेंगे? मिडनाइट सन। इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इंक्रीजेस द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। वेट क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा अगर अर्थ की रोटेशन तेज हो जाए। अर्थ कैसे रोटेट कर रहा होता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। विच कॉन्टिनेंट इज कॉज्ड बाय ऑल थ्री लैटिट्यूड्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटोरियल एंड इक्वेटर एंड इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। तीनों से ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पास करता है? वो है अफ्रीका। इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स करती है अर्थ को नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये है इक्वेटर। इमेजिनरी पैरेलल लाइंस अराउंड द अर्थ, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोल देंगे? लैटिट्यूड्स। वेयर इज द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल? तो ये है एट द इक्वेटर। कहाँ पर? एट द इक्वेटर। व्हाट डज 23 डिग्री, 23 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये क्या दिखाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विच इज द ग्रेटेस्ट सर्कल? ये है इक्वेटर। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। सनलाइट इज अवेलेबल 24 आवर्स ऑन द लॉन्गेस्ट डे एट विच लैटिट्यूड? ये 66 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड 66 1/2 डिग्री मार्क अंटार्कटिक। इधर क्या है? आर्कटिक। नॉर्थ मार्क आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, इक्वेटर लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23 1/2 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू यूरोप? यूरोप से कौन सा पास करता है? आर्कटिक सर्कल। इन व्हाट यूनिट आर लैटिट्यूड मेजर? डिग्रीज में मेजर करे जाते हैं। कैसे? डिग्रीज में। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एक्सप्रेस बाय एंगुलर डिस्टेंस, नॉर्थ और साउथ, ये होता है इक्वेटर। द ट्रॉपिकल रीजन जनरली हॉट क्यों होता है? इट इज बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पर अगर सन है और ये अर्थ है तो यहाँ से सनलाइट आ रही है तो यहाँ डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए यहाँ इक्वेटर बहुत ज्यादा हीट गर्मी होता है। इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी लाइन इन द मिडवे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। व्हाट इज ट्रू अबाउट द ग्रेविटी एट द पोल्स टू द इक्वेटर? तो पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, ग्रेविटी ज्यादा होगी कहाँ पर? पोल्स पर। विच रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? तो लिम्पोपो, लिम्पोपो है जो 2 बार करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लिम्पोपो ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार करती है, लिम्पोपो। इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 कंट्री से इक्वेटर पास करता है, याद रखने पहली बात। और कौन कौन सी कंट्री? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ में गबोन, कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाटी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कैन? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इंडिया से तो पास करता ही है, अराउंड 8 राज्य से, और इधर नेपाल से, नेपाल से नहीं करेगा। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क नॉर्थ पोल, क्या दिखाते हैं? नॉर्थ पोल। व्हाट डज 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड? 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड क्या दिखाएगा? साउथ पोल, क्या दिखाएगा? साउथ पोल। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये है फिलीपींस। कहाँ से नहीं पास करता है? फिलीपींस से। विच सिटी इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? इक्वेटर के क्लोज कौन सा है? सिंगापुर।
ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक, तो यह टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। व्हाट इज द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यह टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन। विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू एशिया, तो एशिया से कौन सा पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 हाफ डिग्री लैटिट्यूड मार्क्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेयर डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, तो ट्वाइस a year, 2 बार वर्टिकली ऐसे करेगा। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सा है, 180 डिग्री लैटिट्यूड, 180 डिग्री लैटिट्यूड। हाउ मच लॉन्गिट्यूड डज द अर्थ मूव इन एन आवर, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। दो अगर लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 111। हाउ मेनी मिनट्स पर डिग्री लॉन्गिट्यूड डज लोकल टाइम वेरी, 4 मिनट। व्हाट आर द लाइंस कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कॉल, तो इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड जो ऐसे होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो यह है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अ डे इज एडेड व्हेन इट क्रॉसेस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है। डैश, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है, रहने दो ये। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू मैनी जोन्स, हाउ मेनी डिग्री डज ईच जोन, तो अगर हर एक जोन है जो 15 डिग्री, कितना हो गया, 15 डिग्री दिखाएगा। विच इमेजिनरी लाइन जॉइंस प्लेसेस विद इक्वल रेनफॉल, तो ये आइसो हाइट्स, आइसो हाइट्स। इसी तरह आइसो हेल्स का लेना किससे, आइसो हेल्स का लेना है सनशाइन्स, और आइसो हाइट्स का लेना है किससे, इक्वल रेनफॉल। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ द सेम हाइट, तो इससे बोलेंगे सेम हाइट पर कॉन्टूर्स, कॉन्टूर्स क्या बोलेंगे, कॉन्टूर्स। नेक्स्ट, इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर, तो जब इक्वल टेम्परेचर हो जाए तो बोलेंगे आइसोथर्म्स, क्या बोलेंगे, आइसोथर्म्स। विच कंट्री हैज द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, तो यह है फ्रांस के पास, किसके पास है, फ्रांस। अल्टरनेट नेम फॉर द कॉन्टूर लाइंस, नेम फॉर कॉन्टूर लाइंस कौन सा आ जाएगा, आइसो हाइप्स, आइसो हाइप्स। 49th पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो 49th पैरेलल है आपका यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा। द मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। चलिए देखिए, अल्टरनेट नेम फॉर कॉन्टूर लाइंस, तो कॉन्टूर लाइंस को क्या बोलते हैं, आइसो हाइप्स, आइसो हाइप्स। 49th पैरेलल किसके बीच बाउंड्री है, ये है आपके यूएसए एंड कनाडा के बीच, किसके बीच है, यूएसए एंड कनाडा के बीच। व्हाट 162 कहता है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन किससे पास कर रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द magnetic south of the earth. Lines joining the equidistant in time from the center are called isochronous, क्या बोलते हैं उनको, isochronous। अर्थ इज एट पेरिलियन इन द नदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द, कब होता है, जब विंटर सोलिस्टिस होता है, सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव द इक्वेटर, इक्विनॉक्स कब होता है, जब सन वर्टिकली अबव हो जाए इक्वेटर के। डोल्ड्रम प्रेशर बेल्ट्स, डोल्ड्रम, डोल्ड्रम प्रेशर
बेल्ट कहाँ लाई करती हैं? ये लाई करती हैं आपकी 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में। एयर टेम्परेचर एट द टोपोस्फेयर ओवर द इक्वेटर कितना होता है? माइनस का 80 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोस्फेयर ओवर द इक्वेटर, तो ये कितना है? एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, रेनफॉल क्या करता है? रेनफॉल डिक्रीज करता है पोल की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मून, मून का एक हिस्सा जिसको नाम दिया गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून्स, तो न्यू मून्स के बीच में कितना अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड रहता है? 29.5 का। रेडियस ऑफ द मून क्या है? 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। What is the when is the moon completely covers the sun? It is called umbra. इन्हें क्या बोलेंगे? उम्ब्रा। क्या बोलेंगे? उम्ब्रा, ठीक है। When the moon completely covers the sun, it is called umbra. Darkest part of the shadow during an eclipse is called umbra. Only natural satellite of the earth, it is moon. moon कितना टाइम लेता है? 27 दिन के आसपास। The moon we see in the sky is the satellite. Why does the moon show the same face to the earth? Its periods of rotation evolution are same. तो जो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन और इवोल्यूशन वो क्या होता है? सेम होता है, इसलिए हमें सेम ही चीज बार बार दिखता है, ठीक है। क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अर्थ के पास कौन सी है? तो वो मून है। आफ्टर द फुल मून डे द मून बिकम्स थिनर एंड इट इज नॉट विजिबल ऑन द 15th डे, दिस इज कॉल्ड न्यू मून डे। तो न्यू मून डे उसको क्या बोलेंगे? न्यू मून डे। टेम्परेचर रेंज ऑन द मून सरफेस क्या होता है? -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, थिन गैशियस एनवेलप अराउंड द मून इज कॉल्ड ल्यूनर एक्सोफेयर, ल्यूनर एक्सोफेयर, exosphere. Thin gaseous envelope around the moon is called lunar exosphere. Main cause of the tides, main cause क्या है? gravitational pull of the sun and moon, gravitational pull of the sun and moon. Which statement about tides is correct? Spring tides occur on the full moon and new moon. मून के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वैसे दोनों ही सही है इसमें। देखो, द विजिबल इल्यूमिनेटेड पार्ट इंक्रीजेज आफ्टर न्यू मून, तो न्यू मून के बाद क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इट डिक्रीजेज आफ्टर फुल मून। रेड प्लेनेट मार्स को बोलते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पोजिशन ऑफ द मार्स फ्रॉम द सन अमंग 8 प्लैनेट्स क्या हो जाएगा? फोर्थ पोजिशन ऑफ फोर्थ पोजिशन ऑफ द मार्स फ्रॉम द सन अमंग 8 प्लैनेट्स क्या हो जाएगा? फोर्थ। फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स, एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स ये कौन सी है? इंडिया जो कि एशिया में पहली है। इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज द मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, तो ये 1 दिन लेता है। विच आर द 2 स्मॉल मून्स ऑफ मार्स डिस्कवर्ड बाय एसएफ हॉल, किसने डिस्कवर करा था? एसएफ हॉल ने। किसने डिस्कवर करा? एसएफ हॉल ने। कब करा? 1877 में। तो फोबोस और डाइमोस। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं जुपिटर को। किसको बोलते हैं? जुपिटर को। नेचुरल सैटेलाइट डिड जुपिटर हैव, तो कितनी जुपिटर के पास 2023 तक थी? तो 95। वैसे ही जनरली बढ़ती रहती है क्योंकि एज जैसे टाइम के साथ साइंटिस्ट नए मून्स को डिस्कवर करते हैं तो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपा। यूरोपा किसकी नेचुरल सैटेलाइट है? तो यह है जुपिटर की, ठीक है। हाईएस्ट रेवोल्यूशन स्पीड जुपिटर की है। हाईएस्ट रोटेशन स्पीड भी जुपिटर की है, ठीक है, ये भी याद रखना है। एस्ट्रॉइड रिवॉल्ट अराउंड द सन इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। द मास ऑफ द जुपिटर कितना है? 1000 ऑफ द सोलर मास, तो सोलर मास का 1/1000। विच प्लेनेट कम्स बिटवीन मार्स एंड सैटर्न, तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो जुपिटर आता है। गैनीमेड जो लार्जेस्ट मून है किसका है? जुपिटर का ही है, जुपिटर का ही। तो गैनीमेड किसका है? जुपिटर का। यूरोपा किसका है? जुपिटर का। फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट द सोलर सिस्टम, 4 लार्जेस्ट प्लैनेट्स, लार्जेस्ट प्लैनेट में सबसे पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। वन ऑन विच प्लैनेट इज द ग्रीन रेड स्पॉट, रेड स्पॉट ग्रेट रेड स्पॉट है, ग्रेट रेड स्पॉट ये है आपका जुपिटर के ऊपर दिखता है, ठीक है। विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड ये है आपका जुपिटर का। तो एक सेकंड, यहाँ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया था।
शॉर्टेस्ट, हाँ तो सबसे छोटा, हाई स्पीड के बारे में बात होगी तो हाईएस्ट रोटेशन स्पीड किसकी है, रोटेशन स्पीड किसकी है, जुपिटर की। तो अगर हाईएस्ट स्पीड होगी तो टाइम क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा, तो शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम क्या है, बहुत छोटा है, कम है, तो है जुपिटर। विच स्टेटमेंट अबाउट गैनीमेड इज नॉट करेक्ट, इट रिवॉल्व्स अराउंड सैटर्न, गलत है, गैनीमेड किसका मून है, जुपिटर का। हु रोट एन एसे ऑन द टाइटन, द सेकंड लार्जेस्ट मून, तो इसमें टाइटन, हु रोट एन एसे ऑन टाइटन ने लिखा हुआ, ठीक है, टाइटन ही नाम था, तो उनके यहाँ पे मुझे लग रहा है पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टेरेस्ट्रियल, तो सैटर्न नहीं है, सैटर्न एक तरह गैसियस प्लेनेट है। हाइपेरियन, हाइपेरियन किसका है, हाइपेरियन ये है आपका सैटर्न का। इसी तरह टाइटन भी किसका है, सैटर्न का, टाइटन भी किसका है, सैटर्न का, दोनों मून हाइपेरियन और टाइटन। विच प्लेनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स, सबसे ज्यादा मून किसके पास है, ये है आपके सैटर्न के पास 146 के आसपास। तो सैटर्न की रिंग के बारे में किसने बताया सबसे पहली बार, सैटर्न के पास रिंग्स है, ये बताया था 1655 में, किसने, क्रिश्चियन हुगियंस ने, क्रिश्चियन हुजियंस ने, हुजियंस ने, क्रिश्चियन हुजियंस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का आउटर प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न। विच टू प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट जो करे उन्हें बोलेंगे वीनस एंड यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूरेनस और वीनस है। विच प्लैनेट एमिट्स ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट कौन एमिट करता है, यूरेनस। कोल्डेस्ट प्लेनेट भी कौन सा है, यूरेनस है, नेपच्यून नहीं है, यूरेनस है कोल्डेस्ट प्लेनेट। हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस का है, यूरेनस का ही है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर किसका है, नेपच्यून का, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। विंडिएस्ट प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून है विंडिएस्ट। क्यूपर बेल्ट किसके बाहर है, नेपच्यून के बाद आती है क्यूपर बेल्ट। विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट एंड द कोल्डेस्ट, ये प्लूटो is no longer considered as the part of our solar system, तो यह है प्लूटो। which celestial body has a satellite known as Charon, तो कैरोन किसकी सैटेलाइट थी, प्लूटो, ठीक है। what was the shape of the galaxy called मिल्की वे 11 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये कैसी है मिल्की वे, कुछ ऐसी गैलेक्सी है, इसे बोलते हैं स्पाइरल शेप। कौन सी शेप है, स्पाइरल। सबसे पहले किसने फाइंड किया, गैलीलियो ने, गैलीलियो ने। 1C11 इस गैलेक्सी, गैलेक्सी का नाम है। व्हाट इज ऑब्जर्व ट्रेंड डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज, तो गैलेक्सीज के डिस्टेंस का क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है गैलेक्सीज। अगर ये गैलेक्सी ये तो कुछ साल बाद देखोगे तो ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा ये और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपैंड। व्हाट इज सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या आता है, सुपरनोवा होता है आपका एक्सप्लोडिंग स्टार, एक्सप्लोडिंग स्टार, जो स्टार एक्सप्लोड कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे एक्सप्लोडिंग स्टार, तो सुपरनोवा होता है। What is the second nearest star to the Earth after the Sun? सन के बाद अगला कौन सा स्टार है जो अर्थ के पास है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। A spinning neutron star is known as dash if the star is bigger than sun but not more than twice it will become a pulsar। तो पल्सर्स ये क्या है, जो स्पाइनिंग स्टार्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पल्सर्स, क्या बोलते हैं, पल्सर्स। पल्सर्स क्या होते हैं, रैपिडली स्पाइनिंग स्टार्स। तो इसका देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो जो गोल गोल घूम रहे होते हैं स्पाइनिंग न्यूट्रॉन स्टार उन्हें बोलते हैं पल्सर्स। उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बेयर, ग्रेट बेयर, उर्सा मेजर है क्या, कॉन्स्टलेशन, ग्रेट बेयर। इन इंडिया उर्सा मेजर इज नोन एज सप्तऋषि के नाम से, सप्तऋषि, सप्तऋषि को ही बोलते हैं बिग डिपर, बिग डिपर। ग्रेट बेयर भी बोलते हैं उर्सा मेजर को, उर्सा मेजर को। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, नॉट अ कॉन्स्टलेशन, तो वेस्टा इज नॉट अ कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार्स मेक अप द ग्रेट बेयर, कितने स्टार्स बनाते हैं, ये बनाते हैं 7, कितने बनाते हैं 7, ठीक है। विच कॉन्स्टलेशन इज नोन एज द हंटर, तो उसे बोलेंगे ओरियन, कॉन्स्टलेशन कौन सा हो जाएगा, ओरियन, कौन सा हो जाएगा, ओरियन, कौन सा हो जाएगा, ओरियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो नेबुला, नेबुला जो है सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, नेबुला जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नेबुलर हाइपोथेसिस हाउ डज अ गैलेक्सी फॉर्म,
तो गैलेक्सी कैसे फॉर्म करती है? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हंटर, हंटर नाम से किसको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आता है? ये होता है ओरियन। उर्सा मेजर कोई बोलते हैं, उर्सा मेजर, कोई बोलते हैं सप्त ऋषि, इंडिया में सप्त ऋषि, इसे बोलेंगे बिग डिपर, बिग डिपर, इसी को बोलेंगे ग्रेट बेयर, क्या बोलेंगे? ग्रेट बेयर। ओरियन, ओरियन को बोलेंगे हंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम? तो नेबुला इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस, how does a galaxy form? By accumulation of hydrogen gas into large cloud called nebula। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया? तो ये थे लाप्लेस, लाप्लेस सबको याद रहेगा तो आप आंसर कर दोगे। 1796 में। हेलिस कॉमेडी, हेलिस कॉमेट कितनी बार में आता है, कितने सालों बाद एक बार दिखता है प्लेनेट के आसपास, अर्थ के आसपास? ये था 75 से 76 ईयर्स। कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला? A synopsis on of the astronomy of comets in 1705। तो ये कौन थे? Describing the parabolic orbit of 24 comets। एडमंड हेले, कौन थे? एडमंड हेले। What is the name of the asteroid that causes meteor shower around 15 दिसंबर each year? तो ये है 3200 फैथॉन, 3200 फैथॉन। Who proposed the dinosaurs become extinct extinct due to the large asteroid impact on the earth? ये कौन थे? लुइस अल्वारेज, लुइस अल्वारेज। विच इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा? सीरीज, सीरीज क्या? लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड। मेक, मेक क्या है? मेक, मेक, तो ये भी क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट। फोबोस क्या है? फोबोस क्या है? एक तरह का मून है, किसका? ये सैटेलाइट है, किसका है? मार्स का। कैरोन, कैरोन भी क्या है? सैटेलाइट है, किसका? ये ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का। व्हाट आर द लेडा एंड क्लोथो, लेडा एंड क्लोथो दोनों क्या है? एस्टेरॉइड्स, क्या है? लेडा एंड क्लोथो एस्टेरॉइड्स। विच ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट? ये सीरीज, ठीक है, सीरीज। एक तरह का इसको सीरीज को क्या बोला गया? ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया, एस्टेरॉइड भी है ये। माइनर प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर विच लीजेंड? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वैसे विश्वनाथ आनंद है, विश्वनाथ आनंद। हाउ मेनी जोडियाक साइंस, हाउ मेनी जोडियाक साइंस आर देयर? तो 12 जोडियाक साइंस। ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि क्या करती है? चमकती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। कौन सी वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने सबसे ज्यादा क्या करा है? लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट लिया है? तो वो लिया है क्रिस्टियाना कोच ने, क्रिस्टियाना, क्रिस्टियाना कोच। सिंगल स्पेस फ्लाइट। विच एलिमेंट इज मोस्ट अबेंडेंट इन द यूनिवर्स? तो यह है हाइड्रोजन। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लाइट, लेंथ का, लेंथ का यूनिट है पार्सेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? तो एरिस, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, एरिस। विच अल्टरनेटिव थ्योरी टू द बिग बैंग सजेस्ट दैट यूनिवर्स डज नॉट चेंज डिस्पाइट एक्सपेंडिंग? तो ये स्टडी स्टेट थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्स की स्टडी को बोला जाता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। कौन से मंथ में लाइरिड मेटियोर शावर ऑब्जर्व करा जाता है? लाइरिड मेटियोर शावर, लाइरिड मेटियोर शावर होता है अप्रैल मंथ में। कौन से मंथ में? अप्रैल। कौन से पीरियड के दौरान क्वाट्रांडेड मेटियोर शावर जनरली विजिबल हो जाता है? ये हो जाता है दिसंबर से जनवरी के बीच में। कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है? क्यूपिड नहीं है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। द डैश रेडिएशन बेल्ट आर द जोन ऑफ ट्रैप्ड चार्ज पार्टिकल्स अराउंड द अर्थ? ये बोलेंगे वान, वान एलन, वान एलन। क्या बोलेंगे इसको? वान एलन। द डैश रेडिएशन बेल्ट्स, वान एलन। हु डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स? एडविन हबल, एडविन हबल ने किया, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टेटमेंट अबाउट द एस्केप वेलोसिटी? तो वीनस हैज द लोएस्ट एस्केप वेलोसिटी, गलत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास। ये कुछ गड़बड़ है ये दोनों, ठीक है, इनको हटाओ क्योंकि ऑप्शन इस पर डिपेंड करेंगे तो ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। 263 कहता है ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स हाउ मैनी मिनट्स, तो कितने मिनट्स लेता है? 90 से 93 मिनट्स, 90 से 93। 264 क्या कह रहा है? इन 2019 अ माइनर प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर वाज नेम्ड आफ्टर विच म्यूजिशियन? तो पंडित जसराज के नाम पे रखा गया, ठीक है, एक प्लैनेट का नाम, माइनर प्लैनेट का नाम। What is the meaning of continentality? तो very hot during the summers and very cold during the winter, इसी को बोलते हैं continentality। continentality क्या बोलेंगे? very hot during summers and very cold during winters। match the following tropic levels। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स क्या बोलेंगे? फाइटो प्लैंकटन। सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या बोलेंगे? जू प्लैंकटन। थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या बोलेंगे? फिशेस। फोर्थ क्या बोलेंगे? ह्यूमंस। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से हम हमारा स्टार्ट होगा जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हम अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपको पहला पार्ट था, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी हम कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी।